Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thank you very much, everybody, for joining me once again. My guest today is somebody who I'm really delighted to be interviewing. He's a fantastic former Pakistan cricketer, 37 tests, 166 ODIs. He played for Pakistan from 1992 to 2003 with great dignity and respect. He captained Pakistan for 6 test matches and 25 ODIs. His coaching career has been in Afghanistan. He's also worked in the PCB. And these days, he's a television pundit and is very well known for his fantastic and interesting views. The one and only Rashid Latif. Rashid bhai, assalamu alaikum. वाह इस्लाम सच क्या हाल है ठीक है खैरियत से थैंक यू वेरी मच आपने बुलाया Rashid, मुझे I always wanted to tell you something. My father, जब हम लोग क्रिकेट देखते थे और आपका टेस्ट डेब्यू था, वैसे तो my वो father, he never used to compliment many cricketers. He played a lot of cricket. He watched a lot of cricket also. और आपका जब टेस्ट डेब्यू था, I remember sitting next to him and he said to me कि when you made your 50, he watched your batting और कहते कि this boy can play. हाँ वजह मैं बता देता हूँ कि मेलकम बॉलिंग कर रहा था फास्टेस्ट बॉलर था उस वक्त और विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहा था इसलिए लोग जो उस जमाने के देखते थे ना वो बोलते थे यार ये फौजी है तो फौजी फिर फौजी है नहीं जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू राशिद भाई मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन कह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स मेजर सर्जरी. Is he the doctor and the surgeon to do that surgery? उसमें देखिए पहला स्टेटमेंट आया था उनके सर्जरी वो फिर हमने और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा टीम अभी खेल रही है क्वालिफाई कर सकती है नेक्स्ट राउंड के लिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने सुना था उनका जो वॉइस नोट था या वहाँ पे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कहीं पे सुना था उन्होंने कहा अभी टीम खेल रही है हमारी तो वो उन्होंने रियलाइज कर लिया कि नहीं गलत दे दिया सर्जरी का मतलब एक गुस्सा होता है चेयरमैन को भी होगा हमें भी आपको भी था लेकिन सर्जरी का वर्ड शायद ऑपरेशन सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है लेकिन वो रियलाइज कर गए थे मुझे जो ऐसा लगा इसीलिए मैंने भी ज्यादा रिपीट नहीं किया उसको कि एक चेयरमैन अगर उसको रियलाइज कर रहा है कि वाकई में यार सर्जरी नहीं अभी टीम खेल रही है तो उसके बाद देखें कोई चीज बात वैसी आई नहीं हालांकि काफी टाइम हो गया लोग वेट कर रहे हैं मैं सबको पढ़ रहा होता हूँ देखते हैं सब बोलते हैं कब सर्जरी होगी अब हो नहीं रही तो वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद बाद में सामने आए राशिद भाई काफी क्रिटिसिज्म चल रही है. We'll come to those points shortly. लेकिन I want to mention about वहाब रियाज सीनियर मैनेजर रोल. मैंने तो पहली दफा देखा है सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर रोल. उनके इनपुट के बारे और उनके रोल के बारे बताओ राशिद भाई. Is he deserving of the criticism? हाँ देखिए क्रिटिसिज्म तो मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट में जब आप जाते हैं इस पोस्ट पे हाई लेवल पोस्ट पे और देखें आप पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहे थे या सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहे हो मैं कहीं और काम कर रहा हूँ लोगों की इतनी नजरें नहीं होती क्योंकि किसी को लेना देना नहीं आप कहाँ पे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप और मैं और पब्लिक हमारी पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है वो ओन करते हैं इसको वो हर चीज को ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं सिलेक्शन को हर कोई ट्वीट पे बैठा हुआ है गलत लिखा है सही लिखा है लेकिन उसकी वो मोहब्बत का इजहार वो करता है रिफ्लेक्शन आती है पाकिस्तानियत उनकी तो उसमें कोई भी नहीं बचता आप देख लें जब से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स आए चाहे वो खान साहब हो चाहे वो वसीम अकरम हो या वकास यूनुस जावेद मियाँदाद जहीर अब्बास माजिद खान कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म क्यों आएगा हमेशा के लिए नहीं आता उस वक्त आपने अगर गलत किया है तो बात होगी उसकी डे टू डे अफेयर की बात करंट अफेयर की जब बात होती है पर्सनलाइज तो कोई भी नहीं है ना किसी के साथ ना आप खिलाफ होंगे ना मैं उस दिन की बात करूंगा शाहीन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसीलिए अब जो बात आ रही है कि वहाब के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा वो ले रहा है उसको मेरे ख्याल से ले रहा है पॉजिटिव लेना भी चाहिए फास्ट बॉलर है बहादुर प्लेयर रहा है लेकिन उसमें क्या होता है कि गलतियां तो होती हैं आप यंग थे यंग मतलब क्रिकेट छोड़ के अभी जल्दी से लास्ट सीजन खेला और आप फौरन ही आ गए उसमें अपनी टीम नहीं बना पाए आप अकेले थे जो डिसीजन मेकर मुझे मुझे लगता है बाहर से बैठ के आपको भी शायद ऐसे ही लगता हो अपनी टीम होते ना जी यूनुस खान को पकड़ लिया मिसबाह को पकड़ लिया हफीज को दोबारा लेके आ गए समझे ना ये चीज होती है ये यूनिटी शो करती है
हफीज ऐसा तो नहीं था कि उसको बाहर कर दिया जाए, वो तो है, नॉलेजेबल है, उसको पता है क्रिकेट कैसे रहेंगे। गलतियां हुई होंगी, वो भी नया था। इसमें मैं ये समझता हूँ कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जैसे हम लोग टीवी में बैठते हैं, टीवी से उठे हम पाकिस्तान टीम चलाने लगते हैं, नहीं, 3 से 6 महीने का कूलिंग टाइम होना चाहिए कि यार नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके प्रोफेशन क्या है, आप एंकर हैं, आप टीवी क्रिटिक्स हैं, या आप कोच हैं, या आप सिलेक्शन कमेटी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेशनलिज्म ऐसा नहीं होता। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी इन जनरल पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वसीम खान की देता हूँ। अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे, वो लेस्टर चाहे से एज ए प्रोफेशनल पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने आए थे। वो आए यहाँ पे सीईओ बने, यहाँ से प्रोफेशनलिज्म छोड़ के वो फिर आईसीसी में भी हुए गए, दूसरा काम नहीं किया उन्होंने। हमारे हर कोई दूसरे दिन तीसरा काम कर रहा होता है, मैं एतराज करता हूँ इसका। वो गलत चीज है। वहां पर आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा और बेहतरी की तरफ, क्योंकि वो क्लोज हैं, मोहसिन नकवी साहब के, चेयरमैन साहब के क्लोज हैं, बेहतर तरीके से पाकिस्तान टीम को आगे लेके जा रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा और उनको लेना भी चाहिए, चुप तो नहीं सकते ना। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नकवी साहब रहे, काफी टाइम रहा, वो रहे, कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग होंगे लोगों के, लेकिन क्रिकेट में उनको लेना पड़ेगा। ये हम ओन करते हैं, पीसीबी ओन करते हैं। इसीलिए हर कोई उठ के बोलता है नहीं ये गलत हुआ। इंग्लैंड में तो ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा समझते हैं पाकिस्तान हमारा ज्यादा है ना, ऐसे ही होता है। हम तो बोलते हैं हमारा ही है। तो हर कोई मिलजुल के क्रिटिसाइज करता है पॉजिटिव डिसीजन के लिए। ये नहीं है कि रोजाना रोजाना खराब करोगे, रोजाना करेंगे। कर इस वजह से रहे हैं कि यार कर दो। आप लोग बाहर रहते हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से बोर्ड चलते हैं, हमारे यहाँ सिखाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें, छोटा सा सवाल था, बहुत सारे जवाब मैंने दे दिए। प्रयास क्रिटिसिज्म मिलेगा, उनको लेना चाहिए, मेरा ये मशवरा है। Rashid bhai, great fast bowlers, reverse swing, inconsistency और dressing room politics. ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों इतने सालों से आ रहा है, ये especially the dressing room politics? हर जगह होती है, बाहर नहीं आती। देखिए, हर जगह होती है, आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स कहीं पे आप रूल्स ऐसे बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐसा होता है, सर्विस रूल्स ऐसे होते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स ऐसे होते हैं जिसपे आप हिल नहीं सकते। अब हमारे अगर कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी, तो फिर वो हम आगे चले जाते हैं, उससे आगे चले जाते हैं, बातें लीक होना शुरू हो जाती हैं, और एक दूसरे के खिलाफ भी सामने नहीं तो वैसे आ जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए, इसको इसकी सख्ती से नोटिस पीसीबी को भी लेना चाहिए, या जो भी टीम खेल रही है, फ्रेंचाइज की टीम खेल रही है, कुछ भी खेल रही है, होना चाहिए। बहुत अरसे से नहीं हो रहा था, अब दोबारा से शुरू हुआ, जो लगा मुझे, जैसे आपने जो बात की है ना, वो दोबारा से शुरू हुआ है। ये थोड़ा 4-5 महीने हमारे अच्छे नहीं गुजरे, बल्कि वर्ल्ड कप से, इंडिया में जो वर्ल्ड कप, वहां से थोड़ी सी ना, वो क्या बोर्ड पॉलिसी लेके आया, 4 बोर्ड आपके सामने चेंज हो गए। ठीक है ना, मानी साहब थे, फिर रमीज भाई आए, उसके बाद नजीम सेठी साहब आए, उसके बाद आकाश अशरफ साहब, मोहसिन नकवी आए। इसी तरह 5 चेयरमैन चेंज हुए आपके सिलेक्शन कमेटी के, फिर उसी तरह से आपके हेड कोचेस चेंज हुए। तो इस एनवायरनमेंट में मैं और आप तो काम नहीं कर पाएंगे ना। फिर जो हो रहा है फिर हम बोलेंगे सही हो रहा है। या तो लॉन्ग पीरियड दिया जाए किसी को भी, प्रोफेशनल को। मैं क्रिकेटर हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बोर्ड में जाऊंगा, प्रोफेशनलिज्म मैं नहीं लेके आ सकता, तो मेरी जॉब नहीं है। एज ए क्रिकेटर चले जाऊं मैं और तबाह कर दूं क्रिकेट को, तो इसमें मतलब ये गलती होती है। पाकिस्तान क्रिकेट में आपको प्रोफेशनल बनाने पड़ेंगे, जो कि सही तरीके से हर डिपार्टमेंट चलाते हैं। डोमेस्टिक में चलाने वाले बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, इंटरनेशनल या वो उसको पता होना चाहिए यार कैसे चलनी है। आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर को क्रिकेट का पता होना चाहिए। वो तो आ गए, मेरी और आपकी तरह है, वो तो आ गए, लाइट चली गई थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा ग्लिच आ गया। तो तो इसमें यह है कि आपका पीएसएल चलाने वाला कमिश्नर क्रिकेट, वो भी क्रिकेटर होना चाहिए। तो वो जब 4-5 बड़े माइंड पीसीबी में बैठेंगे ना, यही चीज आप हफीज से पूछिएगा। हफीज को मैंने भी यही कहा था, हफीज टीम को हर कोई चला लेगा। मैंने वहाब से भी, यूं मेरे साथ पीटीयू में काम किया होता है, मैंने कहा आप लोग ना ऐसी जगहों पे बैठो जहां से आप पॉलिसी मेकर बनो, पॉलिसी बनाओ बोर्ड की। आप टूर पे जाके कुछ नहीं करोगे, आपको ये ना, ये आपके कंधे पे बंदूक रखेंगे, जैसे आपने कहा ना, वहाब का कंधे पे बंदूक किसके है, वहाब के। ये डिसीजन मेकर होता,
तो अपने हाथों से सीईओ बने ना, हफीज बने सीईओ, या मिसबा बने या यूनुस बने, एक पीएसएल चला रहा हो, एक एमसीए चला रहा हो। मैं इनको ये मशवरा देता हूँ, मैंने कहा बीच में हम भी आके आपकी सपोर्ट करेंगे। अब ये चले जाते टीम के साथ, टीम के साथ नहीं जाना चाहिए, ये मेरा इख्तलाफ है इनको। ये बात मैं आप, ये मेरी आपकी थ्रू नहीं सुन रहे, ये मैंने 1-to-1, हफीज हो या ये हो, ये मैंने अभी लास्ट वीक यूनुस से भी ये मैंने बात की। मैंने कहा कोचेज मिल जाएंगे, लेकिन हम एक दफा अपनी पॉलिसी बना लें ना क्रिकेट की, हमें किस डायरेक्शन पे जाना है। जिस तरह से लक्ष्मण, द्रविड़, गंगोली और सचिन ने बनाई थी ना, बिहाइंड द सीन वो सामने तो आया ही नहीं। गंगोली बाद में प्रेसिडेंट आया या राजा भी नहीं आया, तो उसकी एग्जाम्पल तो सामने हमारे रखी हुई है ना। राज भाई आपको पता ही है सारा। तो इन क्रिकेटर्स को अब अगर मौका मिले ना, ये पॉलिसी मेकर बने, पॉलिसी बनाए पीसीबी की। ठीक है, नकवी साहब आ जाए, सेठी साहब आ जाए, देखिए इनके, ये इनका फील्ड नहीं है। इनको गाइड मैं और आप ही करेंगे ना, अगर क्रिकेटर्स हैं। राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन तो उनको बाद में मालूम चला, या मेरे साथ हाथ हो गया, टाइम निकल चुका होता है। आशिफ भाई, आपने थोड़े से इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स के नाम लिए। इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट एक टाइम ऐसा था, दे वर ऑन लेवल, पाकिस्तान क्रिकेट वाज अहेड आल्सो। आज तो देखो इंडियन क्रिकेट इज लाइक रेसिंग अहेड, हम लोग पीछे जा रहे हैं। मेन रीजंस क्या है? अगर हम, मुझे लोग देख रहे हैं बड़े अरसे से, तो मैं तो अभी से इंडिकेट नहीं कर रहा, ये आज नहीं हुआ। आप भी बहुत अरसे से काम कर रहे हो, ये भी आपको पता है कि आज दो, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया ऐसे नहीं हो गई। ये बैक 2007 में चले जाएं, आप 2011 में चले जाएं, 2015 में चले जाएं, 15 तक डंकन फ्लेचर लास्ट कॉर्नर कोच था, सीख लिया जो सीखना था। ग्रेग चैपल अच्छा था बुरा था उनको दे के गया, ठीक है ना। गैरी कर्स्टन अच्छा था बुरा था, वो दे के गया उनको। तो बहुत सारे कोचेज इनको देते हुए चले गए, फिर निचले लेवल पे वो लेके आ गए। हमारा एकेडमी में डेनिस लिली है, सालों से काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चला। डेव वॉटमोर वहां पे काम कर रहा था। डेव वॉटमोर हमारा मेन कोच है, लेकिन वहां पे वो हमारा एकेडमी में काम कर रहा है, सिखा रहा है। इसी तरह से आईपीएल आ गई, उनके कोचेज सारे फॉरेनर बाहर के आ गए। रिकी पॉन्टिंग वहां बैठा हुआ है गंगोली के साथ, दिल्ली की टीम में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग है उनके पास, फिर ब्रावो उनके पास है, फिर हसी उनके पास है। वो दुनिया की टीम तो नहीं थी। हम क्या कर, मैं सवाल का जवाब क्या दूं, हम क्या कर, ये सवाल का जवाब इसी में मिल जाता है कि वो बहुत फोकस हो चुके थे बहुत पहले से। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की तरह क्रिकेट इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हमारा क्रिकेट है शौकिया, इंडस्ट्री नहीं बनी, बिजनेस नहीं बना। पीएसएल जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे अभी भी है। 1,40,000, 1,50,000 का प्लेयर है प्लेटिनियम में, क्यों नहीं $5 लाख में चला गया अभी तक? हमारी नाअहली है ना, क्योंकि क्रिकेटर है नहीं। क्योंकि बिजनेस कैसे बनेगा वहां पे? 22-23 करोड़ इंडियन रुपीस का चला जाता है, कमिंग चला जाता है, या चल स्टॉक चला जाता है। हम क्यों ड्राफ्ट के ऊपर हैं, हम क्यों ऑप्शन नहीं कर देते? देखो उसमें दिमाग चाहिए, लोग अच्छे चाहिए उनके पास, पाथवे बनाना पड़ता है। तो हम वही लकीर के फकीर हैं। जिन लोगों ने बनाया था पीएसएल, उनको 1 साल में आपने निकाल दिया, उन्हीं को पता है इसकी मंजिल क्या है। आप नहीं चला सकते थे, उनको वापस बुलाओ, उनसे पूछो कि आपका इरादा क्या था। उनका इरादा यही था कि 3 साल में वो इसको एक ब्रांड बनाएंगे, उसके बाद हम ऑक्शन में आएंगे, प्लेयर की प्राइस बढ़ाएंगे, दुनिया से प्लेयर मंगाएंगे। अब हमसे ज्यादा प्लेयर तो बांग्लादेश में खेल रहे हैं, मोइन अली खेल रहा है, या दूसरे खेल रहे हैं। मिलर खेल रहा था वहां पे, पैसा ज्यादा हो गया ना। वो $2.5 लाख उनको वहां मिल रहा है, तो 1,40 क्यों लेंगे वो ये तो हमें बहुत ज्यादा सही करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, हम लोग वक्त के साथ साथ आगे नहीं बढ़े, हम वहीं रुक गए। जो बैक इन 2016 में जो पीएसएल शुरू हुई थी, उसके अलावा क्रिकेटिंग में बहुत ज्यादा लोग वो आ गए जो जो कि पॉलिटिशियन के रिलेटिव में वो आ गए, वोट चला रहे हैं। पहले नहीं आते थे, जब आपके पैकेजेस मिले, आपके पास डजन लोग ऐसे हैं जो उनका काम ही नहीं है कोई, लेकिन कोई ना कोई दिया हुआ है। तो ये करप्शन नहीं आ जाता है ना। भले आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुए हुए हैं बोर्ड में, जिनके कोई काम ही नहीं है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो मारे मारे फिर इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे उन कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है। हमारे अपने लोग बाहर जाके अच्छी जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मजबूत है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट। सिर्फ क्रिकेट नहीं है ये, आपको सब पता है। राशिद भाई, बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो, बात चल रही है as to whether he should continue as T20 कैप्टन, कोई और प्लेयर।
ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में तो काफी बैटल चल रही है। शहीन, शादाब खान, बाबर आजम भी है, रिजवान भी है, पॉसिबल इवन इमाद वसीम का भी नाम एक दो फॉर्मर प्लेयर्स ने मेंशन किया। आपका क्या ख्याल है राशिद भाई कि शुड बाबर आजम कंटिन्यू एज T20 कैप्टन या शुड ही बी देखिए रिप्लेस्ड बाय समबडी एल्स? देखिए इंग्लैंड वो जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके बाद इस तरह से नहीं हटाना चाहिए था। रखा साहब ने हटाया, चले उनकी अपनी सोच होगी, हटा दिया। शाहीन आ गया, लेकिन उसके बाद दोबारा जो आए ना बाबर, मेरे ख्याल से वीक आए कप्तान, क्योंकि जो भी लेके आएगा ना यार टर्म्स पे लेके आएगा ना। प्लेइंग 11 क्या होगी, उनकी मर्जी से होगी। टीम सिलेक्शन में ऐसी टीम सिलेक्शन नहीं होती जिस तरह से की है। आपको पता होना चाहिए, सुबह के मैचेस है वहां पे, सुबह के मैचेस में 5 फास्ट बॉलर क्या कर रहे थे टीम के साथ। आपने उसामा को छोड़ दिया, आपने मोहम्मद अली को छोड़ दिया, जो परफॉर्मर थे उनको आपने छोड़ दिया। तो बाबर लड़ा नहीं, मुझे जो लगता है। और मेरे ख्याल से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बाबर ने दोबारा कप्तानी ली है। और उससे बड़ी गलती क्या, अगर दोबारा कंटिन्यू किया उससे बड़ी गलती करेगा। वो अपनी गेम से हट रहा है, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उसको। पाकिस्तान के को इतने सालों के बाद एक ग्रेट बैट्समैन मिला है जो कि दुनिया में डोमिनेट कर रहा है अभी। उसको इन सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। ये इस्तेमाल ना, क्रिकेटर हम लोग ना मोहरे हैं शतरंज के, हुए हैं हम, पास में हुए हैं, ये लोग अभी हो रहे हैं। बाद में मालूम चलता है यार हमें किसने हिलाया। तो ये बात क्रिकेटर जो 5-6 नाम लिए ना, उसमें रिजवान को भी ले लें आप। इनको ये डिसाइड करें यार हमारा कप्तान कौन होगा, तो ये जमहूरियत हो जाएगी। बाबर भी बैठे, शाहीन भी बैठे, फखर भी बैठे, रिजवान भी, ये हमारे की प्लेयर हैं। एक आध बड़ा बंदा भी, फादरली फिगर जो मैं बात कर रहा हूँ आजकल, एक बैठे, शाहिद भी बैठ जाए, यूनुस भी बैठ जाए, हफीज भी बैठ जाए। ये डिसाइड करें यार हमारे कप्तान कौन होना चाहिए। चेयरमैन को नहीं पता होता कप्तान, उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है ना उनके पास। उनके कान में मैं अगर करीब हूँ, मैं बोल दूंगा यार ये होना चाहिए, वो बना देंगे। हमारी सिलेक्शन कमेटी के को बनाने का पावर चेयरमैन के पास नहीं होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी पावर के पाकिस्तान का डिसाइड कर रहे हैं कि चेयरमैन कर रहा है, उनका फील्ड है ही नहीं। ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। उनको कोई बताएगा ना ये कप्तान ये अच्छा बन सकता है। जैसे शाहीन अफरीदी चेंज हो गया था, उसी तरह बाबर चेंज हुआ, दोनों में रिफ्ट हो गई, उसको सही कौन करेगा। ये 5-6 प्लेयर्स को साथ में मेंटोर को बैठ के डिसाइड करें हमारे कप्तान। इनको डिसाइड करना पड़ेगा, बोर्ड डिसाइड ना करे कप्तान कौन है। राशिद भाई, T20 क्रिकेट स्पेशली बैटिंग देखो, हमारी पाकिस्तान की इज वे बिहाइंड अदर टीम्स। लेकिन देखो, बाबर और रिजवान कह रहे कि वी हैव टू बैट दिस वे बिकॉज पीछे प्लेयर नहीं है। शहीन ने भी कहा हमारी T20 क्रिकेट नीड्स टू चेंज। इमाद वसीम ने भी कहा कि हमारे जो गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो T20 अप्रोच है वो भी चेंज करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा कि डिवाइड है ड्रेसिंग रूम में कि एक तरफ प्लेयर्स कह रहे कि ऐसे खेले हो स्टेडी क्रिकेट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम लोग वी शुड प्ले मोर अटैकिंग T20 क्रिकेट। राशिद भाई? ये सहज भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद 2-3 लोगों को ही पता होंगी ड्रेसिंग रूम की, उसमें मैं एक हूँ, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आऊंगा। किस तरह से खेलना है, ये बात हुई है वहां पे, लेकिन मुनासिब नहीं समझूंगा बताऊं। लेकिन मैं मिसाल दूंगा आपको, रोहित शर्मा की। 50 ओवर गेम देखा आप, उसने अपने आप को चेंज किया ना, उसने 190 डिग्री अपने आप को चेंज किया। चेंज हो सकता है क्योंकि अपने रोल मॉडल उसने बना लिया कि अपने आप को मैं चेंज करूँ। आईपीएल आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैं काम कर रहा था लास्ट इसी साल भी, उसकी 140 की 138 की स्ट्राइक रेट थी रोहित की। इस 2 साल में देखें उठा के, या इस साल देखें 160 चला गया था, उसने आपको चेंज किया था। सेम चीज विराट कोहली के साथ। जब ये दो बैट्समैन हो सकते हैं तो हर कोई हो सकता है ना फिर तो। ठीक है इनकी टेक्निकल ज्यादा है, तो इनको किसी ने एक दिन में नहीं बोला कि तेज खेलना है, उनके ऊपर काम किया गया होगा, उनके स्ट्रोक को बेहतर किया गया होगा। जब आप बहुत सारी चीजें कर लेते हैं तो उसके बाद डिसाइड करते हैं अब हम ऐसे खेलने के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज ऐसी हुई है जो कि इंडिया ने करके दिखा दी है कि हम अब इस मेथड से हम खेलेंगे। और वो खेल के उन्होंने दिखाया। शायद वहां पे खिलाने वालों को तरीका आता है खिलाने का। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि हमारे खेलने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, खिलाने वाले का है। अब तो मैं किस तरह से खिलाता है, मैं मेरा होगा कि मैं डिफरेंट तरीके से शायद खिलाऊं। मैं बाबर को बोलूंगा बाबर आपको इस तरह से खेलना है, आपको मैं 5 मैच देता हूँ। 5 मैच मतलब 5 मैच, दैट्स ऑल। उसके बाद आपके पास जगह नहीं है टीम के अंदर।
ये डिसीजन करने वाले लोग होने चाहिए। रिजवान, ये आपका नंबर है, ये रिक्वायरमेंट है। मैं एक मैच नहीं दे रहा आपको, 5 चलो मैं 8 मैच दे देता हूँ आपको, मैचेस देता हूँ, ये है। उसके बाद पीसीबी के ऊपर आ जाते हैं आपके। फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आप करते हैं, एफटीपी होते हैं, उसमें हम किससे खेल रहे हैं? हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश से खेल रहे हैं। इम्प्रूव, ठीक है, एक बैलेटल हो गई। मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे 4 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, 4 के लिए मुझे साउथ अफ्रीका जाना है, 3 के लिए इंग्लैंड जाना है, 4 के लिए न्यूजीलैंड जाना है। यही क्वांटम मेरा होगा वनडे का, T20 का। वहां से मैं प्लेयर निकालूंगा, यहाँ पे मैं अपनी ए टीम भेजूंगा। हमारी पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन ही हमारी पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट है। जिसका पाइपलाइन ही आईसीसी का इवेंट है वो नहीं जीत सकती कभी भी। आपका पाइपलाइन जब होता है जब आपके पास दूसरी जो सेकंड टियर की टीम्स है उनके खिलाफ एक क्लास प्लेयर खेलते हैं। तो अबरार तो मैच ही नहीं खेला हुआ ना, ए टीम में भेज देते हैं। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जा रही है, या न्यूजीलैंड यहाँ आई थी, यहाँ पे सारे मैच खिलाया उसको, उसने अच्छे परफॉर्म भी किया, या उसामा को खिलाओ। आप आज मैच देख रहा था, सोनी पे आ रहा था, मैं अभी एक शो में ये बता रहा था। अक्षर पटेल 2016 में, आप स्कोर कार्ड उठा के देखिएगा, 2016 में जिम्बाब्वे में मैच हार गए 2-4 रन से। केएल राहुल उस वक्त कप्तान था, आप शक्लें भी नहीं पहचान होंगे, इतने नए नए प्लेयर थे, तो उन्होंने भेजी थी अपनी टीम। रोहित नहीं था वहां पे, ठीक है ना, मनीष पांडे खेल रहा था वहां पे, सिंह खेल रहा था। तो ये स्ट्रेटेजी तो बनाई हुई है ना दुनिया ने, हम अपनी क्यों लॉजिक लेके आते हैं? तो सक्सेस वाली टीम को फॉलो करें, आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करें, इवन साउथ अफ्रीका बहुत आगे चली जाएगी। साउथ अफ्रीका किसी के हाथ में नहीं आएगी, आगे थोड़ा सा उनका वो हो जाए ना, आपने देख लिया खेलते हुए। इंग्लैंड से बेहतर टीम थी वो। उनके 6 बैट्समैन आपके पास उंगली पे याद है, उसी नंबर पे आते हैं। इंग्लैंड लिविंगस्टन को खिला के, मोइन अली को खिला 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 के उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि नहीं भाई अभी टाइम हो गया इनका। तो इसीलिए ये 5-6 टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके खिलाफ आपके पास एफटीपी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर की। तो ये सर्जरी से नहीं होगा, नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान, नेक्स्ट 3 ईयर का, 2 ईयर्स का, शॉर्ट टर्म, ये सारे बनने हैं। तो ये शायद हमें बहुत टाइम लग जाएगा। Rashid bhai, आखिरी सवाल, Azam Khan, as a former great Pakistan wicketkeeper yourself, Azam Khan की wicket keeping और general outlook on fitness काफी criticism चल रही है। आपका क्या ख्याल है राशिद भाई? Does he need to work on his fitness या कुछ और situation है where he's not succeeding? देखिए, जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, किसी के दबाव में सिलेक्ट नहीं कर, वो रिएक्शन उसका ड्रेसिंग रूम में आता है। क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम से आया हुआ हूँ पाकिस्तान के। जब अगर मुझे सिलेक्ट किया पाकिस्तान टीम में, और मैं अगर किसी के दबाव पे आया हूँ, तो मेरे कैप्टन मेरे साथ बिहेव सही नहीं करेगा। जब मेरा कैप्टन मेरे साथ बिहेव सही नहीं करेगा तो मेरी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगी। मेरी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट फ्रेंचाइज में नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने मुझे परचेज किया हुआ है। क्या रीजन है कि ड्रेसिंग रूम से ही आपको दबाव दे दिया गया है। वो जो कैसे छूटे इंग्लैंड में, वो आप तो और मैं भी पकड़ लेंगे इस एज में। जब आपका प्रेशर होता है, यहाँ से फोर आर्म टाइट हो जाते हैं, फिर ग्लव सही नहीं जाता, आपके आउट हो जाते हैं। क्या सिलेक्शन सही था नहीं था वो दूसरी बात है, ठीक है ना। तो आदम या मोइन, इनको मैंने यही बोला कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट गलत छू। आप शुरू में, अगर मैं देखता हूँ 10 बॉलों के अंदर आउट हो रहे हैं ना, लेग बिफोर या बोल्ड, नजर नहीं है बॉल के ऊपर, आप हिट मारने के लिए रेडी हो। आपकी जो फर्स्ट क्लास में जो डिफेंस बनता है ना, आप इंग्लैंड के प्लेयर देखो, सब मारते हैं ना, फर्स्ट क्लास में छोड़ते कोई, खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन देख लें, इंडियन देख लें, इनके कौन 100 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। ये छोड़ के वेस्ट इंडीज चले गए खेलने, इंग्लैंड में जाके बैठे हुए। मेरे खिलाफ मोइन से क्या है, क्यों छोड़ते हो? फर्स्ट क्लास को वैल्यू दो। जो क्रिकेट को वैल्यू नहीं देगा, क्रिकेट उसको कभी वैल्यू नहीं करेगी। और राशिद भाई, वही हुआ है। शादाब खान भी देखो फर्स्ट नहीं क्लास क्रिकेट खेलते। नहीं खेल रहा। देखिए, शादाब का ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका, उसको सारे मैच थोड़ी पूरा सीजन की बात नहीं है, उसको हम खिलाएंगे 2 मैच फर्स्ट क्लास खिला दें। उसके बाद उसका वर्क है, उसकी रीड क्यों हो रही है गूगली, आप और मैं बाहर बैठ के रीड कर रहे हैं। जिसकी गूगली रीड हो रही है वो तो छक्के ही लगेंगे ना उसको मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे। आदिल रशीद को बोल किया भी, आप वर्ल्ड कप में भी देखें, और पाकिस्तान एक रिजवान को भी किया, रीड नहीं हुई। और आप जितने भी लेग स्पिनर देखेंगे या राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स देखेंगे, कुलदीप को देख लें, या शमसी को देख लें, या जैम्पा को देख लें, या आदिल को देख लें, राशिद खान को देख लें,
कितने सारे टॉप 10 में आते हैं, उनकी रॉन्ग वन रीड नहीं होती, स्लीपर रीड नहीं होती, इसकी रीड हो रही है। यही काम है, इनके ऊपर काम करना है। बेस्ट बॉलर सबसे ज्यादा विकेट किसकी है? शादाब की है ना। तो इसके ऊपर काम करना है। हम एनसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों है? हाई क्वालिटी कोचेज होने चाहिए। कोचेज क्यों होंगे अच्छे? कि आपके पास मशीनरी होगी, टूल टूल तो हम यूज ही नहीं करते ना। आपकी खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो जाए, इंग्लैंड में होते हैं, आपको डॉक्टर बोलेगा यार लैब में जाओ, अपने टेस्ट करा के आओ, ये ले। तो क्रिकेटर को भी लैब में फेंकेंगे यार? क्या प्रॉब्लम है? शोल्डर इनसाइड शोल्डर या आउटसाइड शोल्डर काम नहीं कर रहा, कौन सा शोल्डर काम कर रहा है? इनसाइड नहीं कर रहा तो गुगली रीड हो रही है। ये सारा बायोमैकेनिकली मालूम चलेगा। एमएस या पीएचडी लोग होंगे, कंसल्टेंट होंगे, वो बताएंगे। कोच कोच नेकेड आई से कुछ भी नहीं कर सकता, तू इधर से कर ले, नहीं। अब क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई, दुनिया इस पे चली गई है, इसीलिए बोल रहा हूँ हम 90s में बैठे हुए हैं अभी। राशिद भाई, दुनिया वही चले। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पीछे रह गए, लेकिन आगे आप होपफुल है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो मंजिल पर पहुंच सकती है जैसे आप खेल रहे थे? और ओन 92 वे, में फिर देखो ओन हम वे पे लोग। जाना पड़ेगा, फिर कोचिंग के सेटअप को हटा दें, फिर ओन वे। पाकिस्तान का ओन वे, वो उस पे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोचिंग का नहीं कर सकते ना। कोचिंग आपको दबा रही है। शाहीन अफरीदी से अगर बॉलिंग करा रहे हैं कोच कोई भी हो, उसको 3 स्लोअर वन मार रहे हैं, उसका स्लोअर वन नहीं है, वो करता है तेज बाउंसर एंड यॉर्कर, उसका हाथ मत रोको। ये मेरा मानना है। तो उसको लैब में भेजूंगा, भाई आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो अगर नहीं है तो फिर उसका फेयरलेस क्रिकेट खेलो, आर या पार। ये पाकिस्तान का वे ऑफ स्टाइल है। अक्सर नजर आता है हमें, जब मुश्किल एक साउथ अफ्रीका में बाबर और रिजवान ने जिस तरह से खेला था, या फखर जिस तरह से खेलता है, वो स्टाइल पे आ जाओ, दुनिया जिसको फॉलो करती थी। लेकिन वो समझदारी से एजुकेशन हासिल की उन्होंने, उसके ऊपर हमारे स्टाइल को साथ में उन्होंने टूल और एजुकेशन को लेके आ गए, और फिर वो बना लिया। क्योंकि हमारा जो स्टाइल था वो एक जमाने में वेस्ट इंडीज का था, या फुटबॉल में ब्राजील का था, लेकिन सब ने उसको कोर्सेज में चेंज करके मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से कर लिया। वसीम अकरम रोजाना पैदा थोड़ी होता है ना, कोचिंग से पैदा होगा क्या? ओन वे। ठीक है ना, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आप देखे मैं, मुशी हो गया या सकलैन हो गया, वो एरा की बात करें, रजाक हो गया, ये घर से उठते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे। अब इनको अडॉप्ट कर लिया दुनिया ने। हमें रजाक जैसा ऑलराउंडर चाहिए, हार्दिक पांड्या मिल गया हूँ। तो यही है, आखिर में यही बोल सकता हूँ। Rashid bhai, wonderful to hear your views. हमारी बात तो about 20 minutes, but I could have spoken to you for many hours, Rashid bhai. Great views, very, थैंक यू very सर। interesting, brother, and I really appreciate your time and wish you all the best for the future. And hopefully, आप भी Pakistan cricket के लिए get into the coaching setup maybe and help Pakistan cricket. एनी टाइम, 24/7। Thank you very much, Rashid bhai. Allah थैंक यू Hafiz. साजिद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।